जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार सिपाही भर्ती का जो इटोरिया की तरफ से आया है उसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, तो आप नहीं कवर किए हैं तो जा करके उसको भी कवर कर लीजिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम पे पहले से अपलोड रहता है, तो आपको जा करके पहले टेस्ट देना है, इसके बाद आकर के सोल्यूशन मिलाना है और देखना है जो आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, टारगेट लेके चलना है, हर एक सेट में आपका 75+ क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो समझिए इससे प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप समझिए आपका तैयारी सही है। ठीक है, और नहीं यदि इससे कम हो रहा है तो और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। टेस्ट दीजिए, जिस क्वेश्चन में आपको लगे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है और इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है तो उस टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को वह पूरा खंगाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, खास करके आप जो बिहार सिपाही भर्ती के लिए लूसेंट को जो है जैसा ऑथेंटिक मार्क के लूसेंट पढ़िए, लूसेंट का जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो मुझे लग रहा है आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हिंदी के लिए भी लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट का हिंदी के लिए भी बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि पिछले बार हम दरोगा दिए थे, पिछला 2 बार से हम दरोगा मेंस लिख रहे हैं तो उसमें हिंदी दिए थे, तो हिंदी हम लूसेंट से ही पढ़े थे, तो मेरा जो है दोनों मिला करके 142 नंबर आया था हिंदी सेशन में। तो हिंदी के लिए भी आप जो है लूसेंट प्रेफरेंस कर सकते हैं। बाकी GK GS के लिए लूसेंट का सब्जेक्टिव और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, ये दोनों को किताब को आप तीनों किताब को फुलफिल करिएगा तो आपको लग रहा है जो ये 3 सेशन से GK GS और हिंदी से जो है क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बाकी रहा मैथ से तो आप लोग पढ़ ही रहोगे मैथ का। ठीक है, मैथ और इंग्लिश का तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आप 5 से 6 क्वेश्चन करिएगा। बाद नहीं क्वेश्चन तो जो हम लोग बिहार के हैं तो इतना इंग्लिश पे ध्यान देते नहीं हैं, तो इतना भी कर लीजिएगा तो आपका सफिशिएंट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो निर्गुण और सगुण जी है, दोनों गुणों में जो आस्था रखते थे उनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रामानंद ने उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदाय विकास हुई, जिसमें एक था सगुण और दूसरा था निर्गुण, और दोनों जो था भक्ति से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी थी? भक्ति से। रामानंद के बारे में ही कहा जाता है जो दक्षिण भक्ति आंदोलन था उसको उत्तर लाने का काम जो किया गया था ये रामानंद के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कबीरदास का बुक का नाम आपको पूछेगा तो कबीरदास जो बुक की रचना किया है इसमें प्रमुख बुक है बीजक। क्या नाम है? बीजक जो है इसका प्रमुख बुक है। गुरु नानक जो है सिख धर्म के पहले गुरु हैं, जिनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर जो है रामानंद मानना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण यहाँ पर देखिएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। जिस शब्द से जो है क्रिया का विशेषण का पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया हो जाता है लेकिन धीरे धीरे क्या है? इसका विशेषता बचाता है, इसलिए इसका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा। नहीं देखिए, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनाइए। चाचा संज्ञा से जो है आपको विशेषण शब्द बनाना है तो क्या करेंगे? चचेरा। क्या होगा? चचेरा भाई। क्या होगा? चचेरा। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कवि छायावादी गुण के थे? तो छायावादी गुण के जो कवि थे इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका नाम था। डी हो जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जो थे हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख जो है स्तंभों में से एक थे। वे जो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, महादेव वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावादी के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन जो है कर्मवाचक वाक्य का जो है चयन कीजिए? तो इसमें से कौन सा कर्मवाचक वाक्य है इसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। क्या हो जाएगा? ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इसमें से विष्णु प्रभाकर जी का रचना कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा बादलों के प्यार इनका नहीं है, बाकी आवारा मसीहा ये है, अर्धनारीश्वर ये भी है, प्रकाश और परछाइयाँ ये भी है, बाकी बादलों के पार जो है इनका नहीं है। 7वां क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी
उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। तो उसने कहा था कि नायक के नाम जो है क्या हो जाएगा, तो लहना सिंह। क्या हो जाएगा, लहना सिंह। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनेकार्थिक शब्द क्या है, अनेकार्थिक शब्द जो हो जाएगा यहाँ पे निशा। क्या हो जाएगा, निशा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर, देवासुर जो देखिएगा देवता के जैसा जो है सुर, तो यहाँ पे देवासुर किसको कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यदि किसी समासिक पद में प्रयुक्त प्रथम और द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। इन समास के दोनों पदों का जो है प्रधान होते हैं, अर्थात इस समास के अन्य पद जो है का अर्थ प्रधानता नहीं होता है। तो यहाँ पर देवासुर हम कह सकते हैं, कौन सा भगवान को कह सकते हैं, देवासुर। ये किसी मतलब देवासुर हो गया ना, इससे इसका एक हो गया और इससे कोई भगवान का नाम निकलेगा तब ये बहुब्रीहि समास का जो है अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उनके जो है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। उसने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, ये जो है कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए करना है, ट्रांसलेट करना है आपको, इंग्लिश में दे रखा है उसको हिंदी में, तो 11 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। महिला पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर रहा है सिंपल वर्ड दे रखा है, इसमें आपको चूज करना है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का दिस इज माई कजन राज, दिस इज माई कजन राज, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यहाँ पे एबिलिटी का आपको वेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, तो 14 का आंसर हो जाएगा इन हो जाएगा, इनएबिलिटी। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी हो जाएगा, असमर्था हो जाएगा, असमर्थता हो जाएगा। यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है, इन लगाइएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो इसमें से करेक्ट सेंटेंस जो है सी सैड, ये क्या है आपका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है डायरेक्ट स्पीच का, तो यहाँ पे 15 का जो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर आंसर देखिएगा, 16 का जो सी हो जाएगा प्रोमिस शुड बी कीप्ड। क्या हो जाएगा, प्रोमिस शुड बी कीप्ड, यहाँ पे सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 17 का कैन नॉट लीड हो जाएगा, 17 कैन नॉट लीड, यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में हो जाएगा करेक्टर हो जाएगा, करेक्टर्स, यहाँ पे बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कंप्लीटली किस में दिया है, ए में हो जाएगा आंसर। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ फिल इन ब्लैंक दे रखा है, यहाँ भरिएगा, तो यहाँ पे लीव भराएगा, जो आ जाएगा डी भराएगा, V1 क्रिया भराएगा। ठीक है, 2 + V1। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नंबर का है लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा जो होता है ये क्या होगा, अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। जो है देखिए लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है जब विद्युतमय तार, उदासीन तार या भूमि तार दोनों जो है सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है और जो है परिरोध लगभग शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन कर रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी जो है दोगुना कर दिया जाए। यानी वस्तु के क्या है द्रव्यमान को भी दोगुना कर दिया जाए और इसके बीच के दूरी को भी दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, बल आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल जो है आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है गुरुत्वीय बल जो है गुरुत्व वह बल आकर्षण बल है जिससे जो है पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे ही गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिनका मान जो होता है कितना होता है, गुरुत्व बल का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय जनित त्वरण जो वस्तु के रूप में आकार द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कर रहा है मेथेनोइक अम्ल समानता किसमें पाई जाती है। तो मेथेनोइक अम्ल जो है ये समानता किसमें पाई जाएगा,
तो चींटी के डंक में, चींटी के डंक में भी ये पाया जाता है, चींटी के डंक में भी पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। और कहीं कहीं रहेगा जो कोई कीट के जो डंक मारता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। यहाँ पे सी मारिएगा, जैसे मेथोलिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक नहीं फार्मिक होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। देखा रहा है फार्मिक एसिड एक रंगीन धुआं देने वाला तरल है जिसमें जो है रासायनिक सूत्र HCOOH के साथ तीखी तीखी गंध होती है। फॉर्मिक एसिड को व्यवस्थित रूप से जो है मेथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसी को ही फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कह रहा है पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ग्लूकोज जो है किस क्रम में निर्मित करेगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थ का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश जो है अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है बच्चों में रिकेट्स रोग किनकी हीनता के कारण होता है, तो बच्चों में रिकेट्स को ही सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कह सकते हैं कमजोर दांत के भी नाम से जाना जाता है। नहीं, रिकेट को अलग से सूखा रोग जाना जाता है, लेकिन यदि विटामिन डी की कमी से देखिएगा तो दांत भी कमजोर हो जाएगा आपका, और दांतों का सड़ना भी ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी तार में टिमटिमाहट किस कारण से होती है, तो किसी तार में जो टिमटिमाहट होती है ये आप किसके लिए होता है, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण जो है तारे का टिमटिमाहट होती है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन कर रहा है जैव गैस बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है। कह यह जो है मुक्त मेथेन गैस की बनी होती है, सही, बायोगैस मेथेन गैस ही होता है, ये सही है। यह जो है अनवीनीकरणीय है, ऊर्जा का स्रोत है, गलत हो जाएगा क्योंकि ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत होगा। क्योंकि देखिए मेथेन गैस हम धान की खेती हो गया, फिर से काटेंगे और फिर से इसको गैस को बनवा सकते हैं। गोबर का गैस जो हो गया इसमें भी मेथेन का गैस निकलता है, जितना भी गाय भैंस का मल होता है उससे भी मेथेन गैस बना सकते हैं। तो ये एक तरह का नवीनीकरण हो गया, और नवीनीकरण हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे गलत हो गया। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है, सही है। यह बिना धुएं के जलती और कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में कह रहा है मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे खनिज अम्ल जो पाया जाएगा ये होता है हाइड्रोलिक एसिड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिएगा तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का पानी आधारित घोल होता है। इसे जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह मनुष्य सहित अधिकांश पशुओं के पाचन तंत्र में उपस्थित गैस्ट्रिक एसिड के मुख्य घटक होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवित जीव लिटमस देता है। तो कौन सा जीवित जीव जो है लिटमस देता है, तो ये लाइकेन जो होता है, लाइकेन के क्या कहते हैं, वायुमंडल का सूचक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साइक या लाइकेन कह सकते हैं, जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ये लिटमस पत्र क्या होता है, तो लिटमस पत्र से हम अम्ल और क्षार इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। प्रोटोजोआ दे रखा है, प्रोटोजोआ के बारे में देख लेते हैं। प्रोटोजोआ छोटे एवं कोष वाले जानवर हैं जो कि नम वातावरण में रहते हैं, जैसे तालाब देखिएगा, दलदली और मिट्टी में रहते हैं, खुद से जीवित रह सकते हैं, और यह कभी कभी जो एक परजीवी के रूप में भी बड़े पौधे या जानवरों के अंदर रहता है। लाइकेन देखिएगा तो लाइकेन्स के बारे में देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। कारण निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियां का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं, और इन आधारों में वृक्ष की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारों, भूतल, चट्टान के शिलाएं मुख्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो यह अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल में जो है बहुत ऊपर उठ सकते हैं, जहाँ वे अधिक अम्लीय प्रदूषण बनाने के लिए पानी, ऑक्सीजन और अन्य रासायनिक के साथ मिश्रित और प्रतिक्रिया करते हैं, जिन्हें जो है अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह अम्लीय वर्षा का कारण कहा जाता है जो ताजमहल का कलर जो है डल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कर रहा है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाली यीस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है। तो यीस्ट जानते हैं फंजाई होता है, क्या होता है, कवक होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कवक हो जाएगा। कवक देखिएगा तो कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। अचार, चटनी, मुरब्बे, जो है गुत्थे, आटे, पकी हुई सब्जी, चमड़े, कपड़े और अन्य गले सड़े कार्बनिक स्थान पर ये पाई जाती है। कवक उष्ण व नमी वाले स्थानों की अधिक जो है उगती है। इसके लिए जो है वर्षा ऋतु अधिक उपयुक्त होती है। वर्षा के दिनों में चमड़े से बने वस्तुओं व अचार, मुरब्बे पर उगी हुई सफ़ेद रंग की जो हरी भुरभुरी संरचना होती है उसको ही कवक कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कर रहा है जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो जब अधातु को जो क्या है जल में घोला जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ 32 का आंसर हो जाएगा ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रासनी का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्तम प्रभावित होगा। तो यहाँ 33 का जो आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर लगाना है आपको सी। क्या हो जाएगा सल्फी उपकला, सल्फी उपकला। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आता है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी क्या होता है। तो चिकनी जो है मांसपेशी या अनैच्छिक मांसपेशी की गति को नियंत्रण करती है जो आँख की पुतली में होती है। वे जो है मूत्र वाहिका और फेफड़ों के ब्राइकाई में भी पाए जाते हैं। जोड़ों और मुंह स्वैच्छिक मांसपेशियां या धारीदार मांसपेशियां से बने होते हैं जो हमें अपनी जो है इच्छा अनुसार उन्हें हिलाने में सक्षम बनाते हैं। ये सल्फी उपकला देखिएगा, सल्फी उपकला जो होता है ये सल्फी उपकला अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बना होता है। वे रक्त वाहिका, अन्न प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की जो है दीवारों में पाए जाते हैं और एक जो है प्रसार सीमा बनाने जैसे कार्यों में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपको सी लगाना है। नेक्स्ट है एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना जो है मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ये होता है लगभग 25 ग्राम। कितना हो जाता है 25 ग्राम। तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका जो हो जाएगा ये डिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिम हो जाएगा। ठीक है। तो डिम क्या होता है। तो डिम जो होता है मादे अंडे की कोशिकाओं को जो प्रजनन के लिए आवश्यक होती है उसी ही डिम कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। पीलिया के बारे में जानते हैं। पीलिया या तिल्ली इसको कहते हैं। यह अंग है जो कि जो ब्लड बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 36वां क्वेश्चन का है सेरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन कहेगा। तो छिपकली का अध्ययन को हम सेरोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। मच्छर का अध्ययन देखिएगा तो इसको कहते हैं कुल्सीडोलॉजी। क्या कहते हैं कुल्सीडोलॉजी कहते हैं। सांप का अध्ययन को देखिएगा तो सांप के अध्ययन को जो कहा जाता है सर्पेटोलॉजी या ओफियोलॉजी, सर्पेटोलॉजी या ओफियोलॉजी कहा जाता है। छिपकली का अध्ययन को हम कहते हैं सेरोलॉजी। क्या कहते हैं छिपकली का अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे तिलचट्टा मार दिए, ये गलत होगा। क्या हो जाएगा सेरोलॉजी जो कहा जाता है डी हो जाएगा। ठीक है डी आंसर लगाइए। सेरोलॉजी जो हो जाएगा छिपकली का अध्ययन कहा जाता है और तिलचट्टा का अध्ययन को जो कहा जाता है इंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं इंटोमोलॉजी कहा जाता है तिलचट्टा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे 37 नंबर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न में से किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि करता है। ये सबसे पहले कहा गया था किसके द्वारा। ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। किसके द्वारा लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन के काल में ही 1885 दिसंबर 1885 में जो है ये कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। और ये स्थापना कहाँ होता है। तो ये पुणे में होने वाला रहता है लेकिन पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण ये बाद में बम्बई में होता है। और प्रथम जो अधिवेशन होता है इसमें कुल मिलाकर 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और ये इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है ये WC बनर्जी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है लॉर्ड डफरिन मारिएगा। कर्जन के द्वारा जो कहा गया था, कर्जन ने कहा था जो कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि इसके अंतिम समय तक इसका साथ दे। ये कर्जन के द्वारा कहा गया था। और लॉर्ड डफरिन ने कहा था यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि करता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से विदेशी यात्री का विचार करें और उनको कालक्रम के अनुसार सजाइए। उनके कालक्रम के अनुसार सजाइएगा तो सबसे देखिए फांसी यानी सबसे पहले आया जो हो जाएगा फाइयान। सबसे पहला चीनी यात्री फाइयान आया तो 3 जो हो जाएगा 1 नंबर पे। इसके बाद आया था हेनसांग आया था। इसके बाद इत्सिंग आया था। इसके बाद अलुरिनिंग आया था। तो यहाँ पे आंसर जो लगाना है बी लगाना है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाग जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दो में नागरिकता, सही है, दो में नागरिकता है हमारे संविधान में। उसके बाद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, सही है। भाग के 5 में मौलिक कर्तव्य, जो कि गलत है। भाग के 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग जो है 5 में कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है इसका चर्चा 51 के ए में किया गया है, 51 का ए में किया गया है। और 36 से लेकर के, हाँ सही है, 36 से लेकर के 51 तक जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो ये किस में आ जाएगा, 4 में ही आ जाएगा। और मौलिक अधिकार भाग 3 में। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, उसका मृत्यु जो हुआ था ये पावापुरी में हुआ था। और इनका जो देखिएगा जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में, और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जो हो गया था 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको डी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है 42 नंबर, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो यह जानते हैं शिवाजी को कैद करके रखा गया था और यह औरंगजेब के द्वारा रखा गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में जो है कैद कर लिया, जहां से वे जो है 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। चौथ और सरदेश मुख्य नामक जो है कर शिवाजी द्वारा लगाए जाते थे। इन्होंने अपने दरबार में मराठी को जो है भाषा के रूप में प्रयोग करता था, ठीक है। ये किसके बारे में था? तो शिवाजी के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है पंडित जो है, पंडित क्या नाम है इसका, पंडित रवि शंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादक से रहा है? तो रवि शंकर जी हैं, इनका संबंध जो है किस जो है वाद्य से रहा है? तो ये सितार वादक थे, कौन थे? सितार वादक थे। और शहनाई वादक जानते हैं बिस्मिल्लाह खां कौन है? शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट हो जाएगा 44 में क्वेश्चन कौन है? रजमनामा क्या है? रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो रजमनामा जो था किसका फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था महाभारत का। किसका किया था? महाभारत का। मुगल सम्राट अकबर ने जो है फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकवी खां जो कि बदायूं तथा से जो है शेख सुल्तान ने जो है रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम जो है रजनामा, जो कि युद्धों का जो है पुस्तक रखा गया था। रजनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों का पुस्तक। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का है 45 नंबर, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ये पहली परमाणु आपदा जो हुई थी अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था। और ये गिराया कब गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। कब गया था? 6 अगस्त 1945 को। और इसी के 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जो है फिर से परमाणु बम गिराया गया। तो पहला जो गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। क्या नाम रखा गया था? लिटिल बॉय। और दूसरा था इसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन था। नेक्स्ट है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताबुल हिंद पुस्तक जो है ये अलबरूनी की रचना है। किसकी है? अलबरूनी की रचना है। इसमें जो है हिंदी धार्मिक मान्यताओं, भारतीय खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं और सामाजिक संगठन के संबंध में विशेष विवरण है। यह पुस्तक जो है 80 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्याय में? 80 अध्याय में यह पुस्तक विभक्त है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। लाला लाजपत राय को शेरे ए पंजाब क्या कहते हैं? शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को देखिएगा तो लोकमान्य, ठीक है, लोकनायक में नहीं, लोकनायक तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो था महात्मा गांधी ने क्या कहा था? जो है कायदे आजम कहा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपको लगाना है मदन मोहन मालवीय। कह रहे यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प जो है गुलाब है। क्या है? गुलाब है। यहाँ पे डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख जो है किस में किया गया है? ये 10वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है। 10वीं अनुसूची में जो है इसकी चर्चा किया गया है और ये हमारे संविधान में 52वां जो है संविधान संशोधन 1985 जो है करके उसके बाद जो है इसमें जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची जो है जोड़ा गया था। आंसर बी हो जाएगा जो कि दल बदल से संबंधित है। 50 में क्वेश्चन कर रहा है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुआ? तो सुगौली की संधि जो हुआ था अंग्रेज और गोरखा के बीच में। किसके बीच में? गोरखा के बीच में जो है ये हस्ताक्षर हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, डेट भी पूछता है, 1816 में हुआ था। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो उड़ीसा के जो है महानदी पर हीराकुंड बांध है जो भारत की सबसे बड़ा जो है बांध है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश जो है किसने लिखी थी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती जी का रचना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो होगा बुध हो जाएगा। देखिए ये सन हो गया, मान लीजिए ये सन है तो यहाँ पे होता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, तब आएगा मंगल, तब आएगा बृहस्पति, तब आता है शनि, तब आता है अरुण, तब आता है वरुण। ठीक है, तो ये ग्रह का क्रम है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, इसके बाद देखिएगा तो हाँ पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। पूछता है एस्ट्रोनाइट जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको एस्ट्रोनाइट कहा जाता है, जिसे क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके बीच में हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे बुध लगाइएगा। कह रहा है तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा की जो रचना किया गया था ये किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के ये 8 सुल्तान के काल देखा था। कितने जो है 8 सुल्तान का काल देखा था ये अमीर खुसरो ने जो है कहा जाता है कवाली, तबला, क्या क्या है बहुत चीज़ें बजाने में निपुण थे। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। कह रहा है रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो रीगा जो राजधानी है ये लताविया। किसकी राजधानी है? लताविया की राजधानी रीगा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। लिथुआनिया की राजधानी देखेगा तो लिथुआनिया की राजधानी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिलियंस हो जाएगा, जो लिथुआनिया का राजधानी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कोसोवो का राजधानी जो हो जाता है ये प्रिस्टीना जो है इसकी राजधानी है। और मैसेडोनिया की राजधानी देखिएगा तो स्कोपजे ये इसकी राजधानी है। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। अरे ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो TRYSEM इसके कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया था ये किया गया था जो है 1979 में। कब किया गया? 1979 में। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्यान है और राज्य देखिए बांदीपुर कर्नाटक सही है। राजा जी उत्तर प्रदेश होना चाहिए ना, क्या है गलत है, यही लग रहा है 57। राजा जी उत्तराखंड सही है। सिमनीपाल उड़ीसा में सही है, लेकिन पिन वैली ये सिक्किम गलत दे रखा है। यहाँ पे इसका आंसर डी सुमेलित नहीं होगा क्योंकि पिन वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। राजा जी पहले था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है ये। उसके बाद देखिए पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको डी हो जाएगा। कह रहा है फ्राइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्राइजी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। और ये फ्राइजी आंदोलन जो हुआ कब हुआ था? तो 1838 से 48 के बीच में जो है ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 21 जो है स्वतंत्रता का अधिकार गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 में है। यहाँ पर दे रखा है ये सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत सही है। अनुच्छेद 32 में असंवैधानिक उपचार सही है। अनुच्छेद 18 देखिएगा तो अनुच्छेद 18 जिस बीच में आता है तो अनुच्छेद 18 में शायद उपाधि का अंत है, एक बार देख लीजिएगा शायद सही है, उपाधि का अंत होगा। तो यहाँ पे आंसर ए लगाना है आपको। ये तीनों सही है, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, 21 में देखिएगा तो 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो है चर्चा किया गया, न कि स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में जो है शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी की चर्चा की गई है? ये बुक का नाम है मालविग्रह मित्र। क्या जगह?
मालविका गृह मित्र, यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो अरबों के द्वारा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 में किया था। और इनका आक्रमण सबसे पहले सिंध पर हुआ था, और सिंध का राजा उस समय कौन था? राजा दाहिर था। यहाँ से इसका आंसर बी हो जाएगा। कहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता और शोषण के बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को आया था। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को आया था, इसीलिए इस दिन को जो है क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में लिया था? तो ये जानते हैं जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में व्यापार था, लेकिन 1858 का अधिनियम ला करके ब्रिटिश कौन के द्वारा ये अपने हाथ में शासन ले लेती है, और इसके बाद प्रथम वायसराय की नियुक्ति भी करती है, और प्रथम वायसराय जो बनता है ये बनता है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 64वां, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती है? तो रंग भेद की नीति जो है निम्नलिखित में से किस देश में मिलती है? तो जानते हैं रंग भेद की नीति जो था ये दक्षिण अफ्रीका में था, और वहीं पे महात्मा गांधी के द्वारा जो है एक ट्रेन में जाते हैं, और ट्रेन में जाते समय उनको पीटर्सबर्ग में ट्रेन से फेंक दिया जाता है, ट्रेन से मतलब उतार दिया जाता है। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अब वही रंग भेद की नीति अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा निभाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में कानून बनाकर काले गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसे जो है रंग भेद की नीति या अपार्थेट कहा जाता है। यह नीति जो है 1994 में समाप्त कर दी गई। इसके विरुद्ध जो है नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया था। नहीं देखिए 65वां क्वेश्चन है, समुद्र तल पर समांतर वायुमंडलीय दाब जो है कितना होता है? तो समुद्र तल पर देखिएगा तो ये होता है 1013.25 मिली बार हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। कर है कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है? तो कैस्पियन सागर का झील जो अवस्थित है ये तो हो जाएगा कुछ यूरोप में और कुछ हो जाएगा एशिया में। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कैस्पियन सागर का जो क्या हो जाएगा, कुछ जो है एशिया में भी है और कुछ यूरोप में है। कि जो है कैस्पियन सागर से जुड़ी हुई जो कभी कभी आपको पूछेगा जो देश कौन सा है, तो इसको तारीख से ट्रिक से याद रखिएगा, कैस्पियन सागर से जुड़ी हुई देश का नाम। और ये देश पूछता है बार बार, ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। टी से क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ए से अजरबैजान, रूस से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। तो ये इससे जुड़ी हुई कैस्पियन सागर से जुड़ी हुई देश का नाम है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो हो जाएगा ये यहाँ जापान में कहाँ हो जाएगा, ब्रिटेन नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे इसका आंसर कोई नहीं होगा, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन कर रहा है किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट होती है? तो ये स्थिति बनती है मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं साक्षरता दर कितना है? तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। देखिए 51.50 जाइएगा तो ये हो जाएगा महिला का, ठीक है। 61.8 जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 80 पुरुष का, ठीक है। 71.25 जाइएगा तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये 71.25 जाइएगा तो ये हो जाएगा मेल का, ठीक है। ये जाइएगा तो ये हो जाएगा बिहार राज्य का संपूर्ण हो जाएगा, और ये जाइएगा तो महिला का। तो अब लगा लीजिए कौन हो जाएगा, 69 का आंसर 51.50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपको डी हो जाएगा। कह रहा है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो हो जाएगा ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति जो आया था ये किससे था? जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति जो आया था प्रतिभूत घोटाला से। रेखी समिति आया था अप्रत्यक्ष कर के संबंधित से। साकारिया आयोग आया था केंद्रीय राज संबंध से। महालोविस समिति जो आया था राष्ट्रीय आय के। रंगराजन समिति आया था भुगतान संतुलन से। राजा चेल्ली समिति आया था कर सुधार से। मल्होत्रा समिति आया था बीमा क्षेत्र में सुधार से। खुसरो समिति आया था कृषि साख के संबंधित से। नरसिम्हा समिति आया था बिंकी
वित्तीय बैंकिंग सुधार के संबंधित से, और भंडारीय समिति जो आया था ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित डी हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन कर भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया गया ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो यहाँ डी हो जाएगा। कह रहा है 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो ये 73 का हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहे हैं मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला HCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन जो किया गया है 74 का गुवाहाटी में, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जो है किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवीय अधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियास्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो यहाँ पे 75 का हो जाएगा, बेलारूस के द्वारा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने वाले पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तभी हाल ही में जीती थी, ये नागालैंड की रहने वाली है। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो ये किया गया है झारखंड में। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डाइस से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये हो जाएगा श्रीनगर से। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डाइस में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की जो है मेजबानी की है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इसका उद्घाटन जो किया गया भोपाल में, MP में। यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही में जो है 23वें राष्ट्रीय मंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आयोजन जो किया है ये किया गया है गोवा में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवलॉन इंडिया ने किसे पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये जो किया गया सचिन तेंदुलकर को। किसको किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 83 नंबर क्वेश्चन मैथ का। यदि क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा तो क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 35 आदमी बी आ जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 1/√2। यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर से 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा ये आएगा 2/3। क्या आएगा? 2/3 आएगा। 86 नंबर आंसर देखिए, 86 का जो आंसर सोल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा 15। ठीक है आंसर। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 का जो आंसर सोल्व करिएगा तो 87 का आंसर जो आपको आ जाएगा ये आ जाएगा 90 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर। ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा? 25 × 18/5 हो जाएगा। तो काटिएगा तो ये 90 आ जाएगा। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो बनाइएगा तो खरगोश तोता में बनाइएगा तो कैसे हो जाता है? तो कितना है ये? 240। टोटल मिला कितना हो जाएगा? 240/120 हो जाएगा, यानी 60 × 4 60 × 2 हो जाएगा। और ये मिलाइएगा तो ये दोनों का 150 हो जाएगा। इधर बनेगा 30, इधर बनेगा 90। ये हो जाएगा 15/15 45। तो ये खरगोश हो जाएगा 15। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है 25 पैसे 50 पैसे तथा 1 रुपये के जो है 360 सिक्के का मूल्य अनुपात इतना दे रखा है, तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ 88 का सोल्व करेगा तो आपका बी 72 हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे सी 850 आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 80.85 सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 1250 बी आ जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर 36% डी आ जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर 93 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 35.04 जो कि डी में है। 94 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ का 40 सेमी आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद देखिए 95 नंबर 95 का 23 आंसर आएगा। 96 सोल्व करिएगा तो यहाँ पर सी हो जाएगा NOQP। ठीक है, सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 98 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे 5H डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे 8/45 हो जाएगा। जबकि 100 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर जो है 100 का
डी हो जाएगा। ठीक है, न तो क्या कह रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, डी कैट नहीं है। सभी बिल्ली चटाई है, तो सभी कैट क्या है, चटाई है। तो कह रहा है कुछ कुत्ते चटाई है, कभी नहीं होगा। सभी कुत्ते चटाई है, कभी नहीं होगा, गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यदि आप लोग बोलिएगा तो मैथ का भी डिस्कशन करा देंगे, लेकिन वीडियो क्या है 1 घंटा से प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बात नहीं, मैथ मुझे नहीं आता, मैथ भी आता है, लेकिन मैथ का हम डिस्कशन नहीं कराते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैथ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन मिला लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।